से, इतना ज्यादा तूफान था। अल्लाह पाक ने रहम कर दिए, करम कर दिए। तो अभी जो हम पहुंचने वाले वहां पर जहाँ पर हम आए हैं, मतलब के दावत पे। तो उनका घर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, सब खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और अभी जो आए थोड़ी देर के लिए बाहर। आज करते हैं क्योंकि काफ़ी व्लॉग में पहले मैंने बताया कि हम यहाँ पर जो हमारे घर के सामने जो चावलों का बीज लोग बीज रहे हैं, मतलब कि उसे जो उगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज वो जो बीज चावलों का अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो शेयर कर लेते हैं, दिखाते हैं उनको कि चावलों का बीज जो कैसे होता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा मैं आपको जो सारा डिटेल से दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। और कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, और कुछ हाँ ये है कि गर्मियों और सर्दियों का जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। सर्दियाँ ये होती हैं कि सर्दियों में बंदा जो खेतों पे चला जाता है और जो काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं, काफ़ी सारी जो रौनक होती है। गर्मी ये है कि गर्मी में सिर्फ मेहंदी होती है और जो गंदम की जो पैलियाँ वगैरह खाली होती हैं वो जो ऐसी पड़ी रहती हैं। और गर्मी हो जाती फिर बंदे का जो दिल भी नहीं करता बाहर निकलने को। तो कोई बात नहीं, अपने प्यारे बहन भाई के साथ हर बात हम शेयर करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि विलेज की लाइफ जो क्या होती है। ये वाला जो इसमें भी चावलों का बीज उस भाइयों ने बीजा था, लेकिन वो जो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि कोई कोई बीज जो ऐसे होते हैं कि वो जो असली बीज होते हैं, हमारे जो मतलब कि दादा थे, दादियाँ थे, परदादा थे, अब्बू जान वाले बात करते हैं कि तब के ज़माने के जो बीज थे वो बीज जो अब नहीं है। अब जो हाइब्रिड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि न्यू बीज आ गए, पता नहीं है वो तो किस चीज़ से उगते हैं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन हाइब्रिड बोलते हैं। तो आजकल के जो बीज हैं वो जो ज़्यादातर नहीं हो रहे, वो जो सारे जो लोग जो बीजने के लिए फेंके जाते हैं, यहाँ पर जो उगा के जाते हैं, लेकिन वो जो उगते नहीं। तो अभी जो जा रही हूँ घर पे क्या क्या किया आज मैंने वो भी आपके साथ जो शेयर कर लेती हूँ। और आज मैं ये सोच रही थी सदा जी कि किसी टाइम ना ठंडे टाइम हम दोनों जो मिलके सुबह के टाइम या शाम के टाइम यहाँ से ना कुछ सफाई कर लेते हैं। ये जो मिट्टी बिखरी बिखरी पड़ी इसे भी एक जैसा कर लेते हैं। ये सारी जो लकड़ियाँ वगैरह उठा के इस झाड़ू वगैरह दे के सफाई करके फिर इसे जो पानी वगैरह दे देते हैं। बहुत बुरा लग रहा है ये गेट। तो शाम के टाइम मैंने सोचा कि आज देती हूँ सारे सहन को झाड़ू। सुबह के टाइम तो देते हैं लेकिन शाम के टाइम मैंने सोचा, फिर मैंने देखा कि झाड़ू जो बहुत ज़्यादा खराब हो गए और जो छोटा सा हो गया। बेगम साहब एक बात बताऊं मैं आपको, जी माशाल्लाह सफाई आपने बहुत अच्छी की है, जी लेकिन बारिश हाँ जी बारिश की वजह से सारा जो है सिस्टम जो है हाँ धर्म पहले चमक रहा था, अभी जो है इसकी चमक खत्म हो गई नहीं, है। ऐसी बात नहीं है। फिर से जो एक बार वो जो लगेगा बैठ के झाड़ू वगैरह दूंगी ना, झाड़ू देगी या वो लगेगी फिर से पॉलिश से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस पॉलिश नहीं लगानी है। पॉलिश का कुछ फायदा ही नहीं है। नहीं फायदा है ना अभी? नहीं बस अभी कोई फायदा नहीं। देखे पहले हमने पॉलिश करवाई है तो कैसे हो गया, वो मजदूरियाँ भी ऐसे हो गई और जो महंगी पल्ले पड़ गई। अच्छा, ये घर खाली खाली सा लग रहा है तो इसमें मुर्गियाँ होनी चाहिए। मुर्गियाँ होनी चाहिए, आपकी सही बात है, लेकिन मुर्गियों के लिए कोई जगह भी हो। इंशाल्लाह जगह देखेंगे क्योंकि गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा। गर्मियाँ है बहुत ज़्यादा, तो मुर्गियों के लिए कोई जगह ऐसी होनी चाहिए ताकि दोपहर के टाइम जो वो जाके छाँव में बैठ जाए।
तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं तो कहती हूँ उनके लिए जो कोई पिंजरा वगैरह बना ले, फिर जो मुर्गियाँ रखेंगे। तो कर रहे थे सहन की बात, तो इंशाल्लाह इसे जो एक बार मैं जो फिर से दोबारा बैठ के और जो बहुत ही अच्छे से जो इसे रगड़ रगड़ के झाड़ू दूंगी ना, फिर ये जो सारा साफ हो जाएगा सहन। और अभी मैंने जो चादर वगैरह बाहर निकाल के रखी हुई हैं, सारे बिस्तरे बाहर निकाल के रखे हुए, बैटरी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी भी थोड़ा सा लाल लाल सा निकला है। तो सुबह से मैं उठी हुई हूँ और मैंने कुछ काम आगे कर लिया। मैंने कहा टाइम ठंडा ठंडा सा है, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादातर टाइम ठंडा होता है और रात शाम के टाइम। तो मैंने बर्तन धो के सारे रख लिए अंदर किचन में। अभी दे रही हूँ झाड़ू, लेकिन आज झाड़ू दे रही हूँ हिस्से हिस्से करके। मतलब कि ये ईंटों वाला जो ये वाला हिस्सा है, सबसे पहले इसे झाड़ू दिया, फिर इसके बाद जो वो परली साइड वाला हिस्सा है उसे जो झाड़ू दूँगी, फिर कमरों में से निकाल के वो जो वो वाला हिस्सा उसे दूँगी। पहले जो ये वाली सफाई करके ये जो यहाँ से कचरा वगैरह उठा लेती हूँ। माशाल्लाह जी, मुनीज़ा भी उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। फातिमा भी सोई पड़ी है। अभी आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए ऐसे जो है नहीं लेकर गया। रोज़ाना के टाइम मेरी ड्यूटी होती है, सुबह के टाइम फातिमा को कुरान पाक पढ़वाने के लिए लेके जाता हूँ, फिर जो है लेके आता हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुनीज़ा अभी अभी उठी है, अभी नाश्ता करेगी, बिस्किट खाएगी। हाँ जी। ये अभी उठ के और कह रही थी अम्मी मुझे जूस दे दे। मैंने कहा हाँ, आपने ख्वाब में देखा है क्या जूस, मुझे जूस दे दे। मैंने कहा अभी सुबह सुबह के टाइम जूस कहाँ से आया। कहने लगी नहीं, रोने लगी, रो रहे को खुद ही चुप कर गया। अब जो कंबल ऊपर से डाल उधर देखे ना उसकी शरारतें देखे। तो काम वगैरह हो गया और अब जे बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। बच्चे अभी दोनों बैठी हुई हैं, अम्मी जान भी बैठी हुई हैं। सदाम साहब ने पहले ही नाश्ता कर लिया, वो हमारे साथ नहीं बैठे। तो यहाँ पर जो फातिमा बैठी है जी, फातिमा सुबह सुबह के टाइम गिर गई है, ऐसे चोट लगी है तो इसलिए ये जो रो रही है। और ये कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसे चोट लगी है इसलिए ये जो रो रही है। मुनीसा अच्छा उधर देखो, उधर देखो अबू क्या करें। खाने में बिजी है। हाँ जी, चलो खा लो। बेगम साहबा जल्दी जल्दी से नाश्ता करके और तैयार हो जाएं। सही है। आज हमें जाना है किसी दावत पे। जी तो अभी जो हम हो गए तैयार। अम्मी जान को हमने बहुत कहा कि अम्मी जान आप भी हमारे साथ चले, तो अम्मी जान कहने लगी नहीं बेटी गर्मी बहुत है और जो मैं नहीं चल रही। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था जाने के लिए, लेकिन क्या करूं, दोस्त ने जो दावत भेजी थी ना, इधर जो साइड इस गांव में दोस्त मेरी, तो उसने जो गर्मी बहुत है, उसने दावत भेजी थी। मैं कह रही थी नहीं जाऊं नहीं जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं वो इतराज करेगी तो कोई नहीं, चले चलते हैं। सदाम साहब को कहा फिर हम जो लौट के आएंगे दोपहर के। दोनों बच्चियों को मैंने तैयार कर दिया, वो जो बाहर चली गई, बहुत बेताबी से उन्हें इंतजार है कि हम जो दावत पे जा रहे। और देखे सारे घर को भी हमने फ्रेश कर लिया है, मतलब कि सारी सफाई वगैरह भी होगी। अम्मी जान के लिए मैंने खाना बना के रख दिया है, फ्रिज का पानी वगैरह भर लिया है। तो ये रही बच्चियां, चलो क्या देखे क्या। ओले हेलो हेलो हेलो, फातिमा बाहर खड़ी हुई है।
तो अभी जो बच्चियां बैठी है, सुदाम साहब जी गाड़ी भी लेकर आए। फातिमा ने कहा अम्मी मैं पीछे बैठूंगी, मैंने कहा चले सी। और जो मुनीजा आगे बैठी है, तो चलते हैं अभी। तो ये जो परसों रात चौथ रात जो है, तो आंधी तूफान आया था और बारिश आई थी। तो ये जो सारा देखे दरख्त वगैरह जो कुछ गिरे हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। किसी की तो छतें भी उड़ गई हैं ऊपर से, इतना ज्यादा तूफान था। अल्लाह पाक ने रहम कर दिया है, करम कर दिया है। तो अभी जो हम पहुंचने वाले वहां पर जहाँ पर हम आए हैं, मतलब के दावत पे। तो वो उनका घर जो है वो वाला है, वो आगे ये वाला। तो अभी जो हम पहुंच गए यहाँ पर, और मेरी सहेली जो यहाँ पर खड़ी हुई है, बच्चियाँ दोनों जो अंदर चली गई है। मुनीसा ने तो आते ही जो इनसे आटा ले लिया, आटा गूंद रही थी सिस्टर, तो वहाँ से जाके आटा ले लिया। फातिमा जो अंदर कमरे में चली गई है। और आज घर यहाँ पर घास है, मुर्गियाँ भी यहाँ पर दाना चुग रही है, और बकरियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर चारा खा रहे हैं। ये गाय जो यहाँ पर बांधी हुई है इस जगह पे, यहाँ पर छोटा सा ये जो छावरा बना हुआ है, और एक गाय जो इस साइड पे है। आज कुछ आसमान में बादल हैं तो इसलिए गाय जो अभी तक बाहर है, वरना जो अभी तक अंतर होती है छापरे में, ये धूप है इसी वजह से। और ये वाला छोटा सा बछड़ा मेरे ख्याल से इसी गाय का है, और ये वाला जो पहले वाला है इसका। इनका जो ये वाला किचन बना हुआ है, और ये जो घर है। लेकिन और ये है कि यहाँ का माहौल जो ऐसा ही होता है कि किसी के पास गाय होती हैं, किसी के पास बकरियाँ होती हैं, किसी के पास भैंसें होती हैं, और ये जो इनकी खुद की हमारी जो मतलब कि अपनी नहीं होती, ये जो किसी की यहाँ पर चलाते हैं, फिर इनका जो उन्हें जो तनख्वाह वगैरह मिलती है, और जो कुछ इनको जो मिलती है, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन ये जो घर है ये इनका अपना बना हुआ है, ये भी इन्होंने जो बहुत ही मेहनत से बनाया है। और ये है उनका घर। वैसे मुझे लग रहा था कि इनको यही होगा कि हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर जब मुझे कह रही थी कि हमें यही था कि आप नहीं आएंगे, हमें आना था। हमने जो आपको जुम्मे का टाइम दिया था, तो हम जो पहुंच गए आपके पास, तो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत मुझे सरप्राइज हो गई है। और ये देखिए, ये झूले जो आजकल बहुत चलती हैं सिंध में, बहुत ज़्यादा वैरायटी चलती है। ये जो सिंधी कढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है, और देखिए कितनी प्यारी लगती है। मुझे वो बहुत शौक है कि मैं भी ऐसी ले लूँ, लेकिन मेरे प्यारे बहन भी कह रहे हैं कि नहीं, ये पिछले ज़माने की जो चीज़ें, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, अब आप सिंध में ये जो है बहुत मशहूर चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है चलती भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। और बहुत ये प्यारी लगती हैं, लगी आपको भी कितनी अच्छी लग रही होगी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं भी ले लूँगी। फिर जिस कमरे में ऐसी कच्ची लगी हुई है, मैं वैसे ही वहाँ पर लगाऊंगी, और थोड़े थोड़े से बर्तन भी रख लूँगी। अपने प्यारे बहन भाई से इजाज़त लूँगी ज़रूर। तो अब जो खाना तैयार हो गया, और जो यहाँ पर खाना जो हमारे आगे उन्होंने रख दिया है सारा खाना। इसमें चावल है, मुर्गी का सालन है, और आम, रोटी, साथ में बोतल। तो अभी जो सबसे पहले जो बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। ये खेल रही थी, दोनों नीचे बैठ के खेल रही थी। अभी जो ऊपर आई बैठी हैं खाना खाने के लिए। अच्छा जी, तो आज हमारे व्लॉग का दूसरा दिन है, और दूसरी शाम, मतलब कि 2 दिन हो गए व्लॉग को। दोपहर के टाइम हम वहाँ से लौट कर आए, वहीं पर थे, हमने खाना वगैरह खाया, और जो काफ़ी देर तक बैठे हुए थे।
फिर जब आने लगे तो वो लोग कहने लगे कि आप जो चाय भी पी कर जाए। हमने कहा नहीं, चाय नहीं पीनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बीच दोपहर का टाइम था और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कहा, बहुत ज़्यादा कह रहे थे रुक जाओ आप, सारा दिन यहीं पर रहो, फिर शाम के टाइम चले जाना। मैंने कहा नहीं, घर पे भी कोई नहीं है और जो घर भी अकेला है, तो चले जाते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी परेशान होंगे, आप लोग भी आराम करें। तो हमने कहा कि नहीं, हम जाएंगे। हम दोपहर का टाइम लौट कर आए, तो इसलिए व्लॉग को जो है आगे नहीं किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी। आते ही मैंने बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, उनको जो हल्के से कपड़े पहनाए। सदाम साहब भी कहने लगे बेगम साहब मैं भी सोऊंगा। फिर वो कहने लगे कि मुझे जो जुम्मा नमाज के टाइम जो उठा देना। मैंने कहा चले सही है। तो अब जो दिन ठंडा हो गया, चाय वगैरह हमने पी ली है। थोड़े से कपड़े थे बच्चों के, वो भी मैंने धोए, कपड़े वगैरह धो के अभी बैठी हूँ। तो सोच रही थी रात के खाने में क्या बनाऊँ। दाल भी पड़ी हुई थी और 3-4 तूरियाँ भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा तूरी तो हमने रात के टाइम सालन बनाया था, थोड़ा सा सालन मैंने बनाया था इसलिए क्योंकि अचानक से सदाम साहब के मेहमान आ गए थे, तो इसलिए सालन बनाया था। वरना जो हमारे पास ग्वार की फलियों का सालन था पड़ा हुआ दोपहर का, तो इसलिए मैंने कहा नहीं आज तूरी नहीं बनाती, दाल भी नहीं बनाती। मैंने कहा दाल बनाएगी सुबह के टाइम। तो अभी जो 3-4 आलू लेकर आई हूँ, अब जो बैठ के आलू काट रही हूँ। दोनों बच्चियाँ जो बाहर गई हुई हैं, सदाम साहब को कोई काम था तो वो भी किसी काम से चले गए। हमने चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाली हैं और जब भी बैठे हुए यहाँ पर हल्की हल्की सी हवा लग रही है, लेकिन गर्मी फिर भी है। तो आज रात के खाने में बनाएंगे आलू का सालन। बस। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बहन भी अभी जो रात हो गई है, हमने जो खाना वगैरह खा लिया और बच्चों के लिए दूध भी उबाल लिया। सारे बर्तन वगैरह भी उठा के इकट्ठे करके अंदर रखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह जो सुबह के टाइम धोऊंगी, क्योंकि अभी जो गर्मी बहुत है तो काम मुझसे जो नहीं हो रहा। तो सब ने खाना वगैरह खा लिया, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और अभी जो कुछ थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हुई है, वरना बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से मेरा हाल देखिए कैसा हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।